नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। मनोविज्ञान में अपना टॉपिक चल रहा था अधिगम। साइको में अपना टॉपिक क्या चल रहा था? अधिगम। क्या चल रहा था? अधिगम। यह टॉपिक चल रहा था और इसके अंदर अधिगम स्थानांतरण अपना टॉपिक क्या चल रहा? अधिगम स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या चल रहा था अपना? अधिगम स्थानांतरण टॉपिक चल रहा था। इसमें होता क्या, देखो इसमें होता क्या कि सीखने का जो क्षेत्र है, जो अपने कुछ भी चीज सीख रहे हैं उसका दूसरे क्षेत्र के अंदर ज्ञान को क्या करना? स्थानांतरित करना। वो ज्ञान ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। जैसे क्रो एंड क्रो ने कहा था, जो कि पीछे मैं परिभाषा लिखवा चुका हूं क्रो एंड क्रो की। वो कहते हैं कि सीखने के क्षेत्र में सीखने जो आपने सीखा उसका अगर दूसरे क्षेत्र में आप उपयोग करते हो, कोई दूसरे क्षेत्र में उसका क्या करते हो? प्रयोग करते हो या स्थानांतरित करते हो, वो जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम स्थानांतरण कहलाती है। ठीक है, तो देखो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? क्रो एंड क्रो ये मैं लिखवा चुका हूं, वैसे ही आपको बता रहा हूं जिससे आपको इसका ध्यान रहे कि अधिगम स्थानांतरण होता क्या है। कि सीखने के एक क्षेत्र से सिखाना, कि एक क्षेत्र से आपने क्या किया कि एक क्षेत्र में आपने सीखा, ये कहना क्या जाता है कि एक क्षेत्र में सीखा ज्ञान कि आपने एक क्षेत्र में कोई ज्ञान सीख लिया, ठीक है, और उसका क्या कर रहे हैं? दूसरे क्षेत्र में क्या कर रहे हो? कि आप दूसरे क्षेत्र में क्या कर रहे हो? उसको स्थानांतरित कर रहे हो। क्या कर रहे हो? स्थानांतरित। क्या कर रहे हो? भी दूसरे क्षेत्र में उसको क्या कर रहे हो? आप स्थानांतरित कर रहे हो। अब जो आप ज्ञान आपने कुछ भी चीज सीखी है वो दूसरे, उसके क्या है? उसका प्रभाव क्या रहेगा? देखो उसका धनात्मक भी रह सकता है, प्रभाव क्या रह सकता है? धनात्मक भी रह सकता है, नकारात्मक भी रह सकता है। क्या रह सकता है? नकारात्मक भी रह सकता है और शून्य भी रह सकता है। इन्हीं प्रकारों के बारे में अपने आगे चर्चा भी करेंगे। यही क्या है इनके स्थानांतरण के प्रकार कि अगर देखो धनात्मक में क्या आता है, सबसे पहले अपने किसके बारे में चर्चा करेंगे? धनात्मक के बारे में चर्चा करेंगे। धनात्मक में क्या होता है? अगर आपने सीखा हुआ ज्ञान, किसके बारे में बात करेंगे? सीखे हुए ज्ञान के बारे में बात करेंगे। अगर वो क्या है? अपने क्या लाभदायक है? सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में क्या हो? दूसरे क्षेत्र में उपयोगी हो। क्या होता है? अगर वह दूसरे क्षेत्र में क्या हो रहा है? उपयोगी है, उपयोग सिद्ध हो रहा है। कहने का मतलब दूसरे क्षेत्र में वो काम में आ रहा है, उपयोगी है या कार्य में काम आ रहा है, तब तो वो क्या हो जाएगा? धनात्मक है। ठीक है, वो क्या है? धनात्मक कह सकते हो, सकारात्मक कह सकते हो उसको। ठीक है, अगर क्या है, वो क्या कर रहा है? सीखा अपना हुआ ज्ञान वो क्या बन रही है? बाधा बन रही है। क्या बन रही है? बाधा बन रही है। वो क्या बन रही है? नकारात्मक जो था वो क्या बन रही है? इसकी बाधा बन रही है। तो वो क्या हो जाएगा? नकारात्मक स्थानांतरण हो जाता है। वो क्या हो जाएगा? नकारात्मक स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं शून्य की। बात किसकी कर रहे हैं? शून्य की। अब शून्य की क्या है? शून्य का क्या कारण है कि शून्य में न तो उस क्षेत्र में कोई फायदा होता है, न कोई नुकसान होता है। कहने का मतलब न तो उसमें कोई कार्य सीखने में कठिनाई उत्पन्न होती है और न ही कोई लाभ प्राप्त होता है। कहने का मतलब न तो उसमें बाधा उत्पन्न होगी, न तो बाधा उत्पन्न होती है और न ही कोई उपयोगी सिद्ध होता है। इसमें दोनों कंडीशन नहीं रहती। जहां जैसा है वो स्थानांतरण वैसा ही रह जाता है। उस क्षेत्र में क्या है? वैसा ही स्थानांतरण रह जाता है। यह प्रक्रिया पूरी की पूरी क्या कहलाती है? अधिगम स्थानांतरण कहलाती है। तो देखो एक बार कि आपने कोई भी क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में अगर वो लाभदायक है या वो नकारात्मक है या वो शून्य के क्षेत्र में आ जाते हैं,
तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम स्थानांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिगम स्थानांतरण। इनके बारे में अपने आज क्या करेंगे? विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ये थी क्रो एंड क्रो की परिभाषा। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। किसके बारे में चर्चा करेंगे? अधिगम स्थानांतरण के बारे में। अधिगम स्थानांतरण। तो देखो, अधिगम स्थानांतरण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण। पहला कौन सा है? पहला प्रकार का क्या नाम है? अधिगम या धनात्मक स्थानांतरण। देखो, इसमें होता क्या है? सबसे पहले इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले का नाम क्या है? मैंने वैसे बता दिया था उस क्रो एंड क्रो की परिभाषा में कि पहले प्रकार का नाम क्या है? सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण। जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान या पुराना ज्ञान किसी दूसरे नए विषय सीखने में क्या हो? सहायक हो या उपयोगी हो, तो वो क्या कहलाता है? सकारात्मक कहलाता है। कि जब एक विषय में सीखा हुआ पुराना ज्ञान किसी दूसरे नए विषय किसी पुराने नए विषय को सीखने में सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। तो उसे सकारात्मक, धनात्मक व अनुकूलन स्थानांतरण कहते हैं। अब क्या है कि एक विषय में सीखा हुआ या जो पुराना ज्ञान है वो नए विषय सीखने में क्या करो? सहायकता हो या वो उपयोगी सिद्ध हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक कहते हैं। कि इसे सकारात्मक भी कहते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? सकारात्मक, ठीक है, धनात्मक या अनुकूलन भी कह सकते हैं। अनुकूल स्थानांतरण भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। कि जब एक विषय में सीखा हुआ पुराना ज्ञान किसी दूसरे नए विषय सीखने में सहायक होता है, उसे सकारात्मक, धनात्मक या अनुकूलन स्थानांतरण भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? पहला। अब बात अपने क्या करते हैं? अब करते हैं इनके कुछ उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे ये बात क्या हो जाएगी? बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब देखो, ठीक है, कि जैसे उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे एक टेनिस खेलने वाला व्यक्ति को बैडमिंटन खेलना क्या है? आसानी से आ जाता है। कि एक टेनिस खेलने वाला व्यक्ति
एक टेनिस खेलने वाला व्यक्ति एक टेनिस खेलने वाला व्यक्ति, ठीक है, एक टेनिस खेलने वाला जो व्यक्ति है, व्यक्ति को बैडमिंटन बैडमिंटन खेलना आसानी से आ जाता है, आसानी से आ जाता है। क्या आ जाता है? आसानी से आ जाता है कि एक टेनिस खेलने वाला व्यक्ति को बैडमिंटन खेलना क्या है? आसानी से आ जाता है। ठीक है। गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक होता है। जैसे गणित का अध्ययन, गणित का अधिगम, गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम, भौतिकी के अधिगम, भौतिकी के अधिगम में सहायक होता है। क्या होता है? में क्या होता है? सहायक होता है। हिंदी का ज्ञान संस्कृत में जैसे उपयोगी होता है। ज्ञान संस्कृत में उपयोगी, संस्कृत में क्या होता है? उपयोगी होता है कि एक टेनिस खेलने वाले व्यक्ति को बैडमिंटन में खेलना आसानी होती है। गणित का अधिगम भौतिकी पर सहायक होता है और हिंदी का ज्ञान संस्कृत के लिए क्या होता है? उपयोगी। तो ये क्या है? ये सहायक है। ये क्या है? ये सहायक है। अब और कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। जोड़ बाकी, जोड़ बाकी सीख लेने पर, सीख लेने पर, सीख लेने पर, सीख लेने, बाजार के सामान लाने पर, बाजार के सामान लाने पर, सामान लाने पर पैसे का लेन देन, पैसे के लेन देन, लेन देन, पैसे के लेन देन में आसानी होती है। इनमें आसानी होती है कि जोड़ बाकी सीख लेने पर, बाजार के सामान लेने पर पैसे की क्या है? जोड़ बाकी या लेन देन के हिसाब में क्या रहती है? आसानी रहती है। इसी प्रकार सितार सीखने के पश्चात वायलिन सीखना आसान हो जाता है। सितार सीखने, सितार सीखने के पश्चात, सीखने के पश्चात वायलिन के, वायलिन सीखना आसान हो जाता है, आसान हो जाता है कि जोड़ बाकी सीख लेने पर, बाजार के सामान लेने, पैसे लेने पर आसानी होती है। सितार सीखने के पश्चात वायलिन सीखना आसान हो जाता है। ठीक है। तो ये देखो, ये सकारात्मक चीजें हैं कि आपने अगर जोड़ बाकी सीख लिया
तो सामान के लेन देन में, दूसरे क्षेत्र में उपयोग। अगर आपने सितार सीख लिया तो वायलिन सीखने में क्या हो जाती है, आसानी। तो ये कैसे कैसे अधिगम, कैसा स्थानांतरण है, सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण माना जाता है। अब अपने बात करेंगे कि नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम के बारे में। दूसरा है नकारात्मक। नकारात्मक या ऋणात्मक। नकारात्मक, ऋणात्मक या निषेधात्मक। निषेधात्मक स्थानांतरण। अधिगम निषेधात्मक स्थानांतरण। ठीक है, कि जब किसी विषय में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में क्या बने, बाधा बन जाए। जब किसी विषय में, जब किसी विषय में सीखा कि कोई सीखा ज्ञान दूसरे क्षेत्र में बाधा बने, क्या बने, बाधा बने, तो उसे नकारात्मक या ऋणात्मक या निषेधात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नकारात्मक, ऋणात्मक या निषेधात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें आगे एक राइटर है बोरिंग, के राइटर का नाम क्या है, बोरिंग। राइटर का नाम क्या है, बोरिंग। बोरिंग महोदय क्या कहते हैं इसके बारे में देखो। बोरिंग महोदय कहते हैं अधिगम जो क्रिया, आप जो भी कार्य कर रहे हो, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, उसे सीखने में क्या आई, कठिनाई पैदा होती है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो और उसको आप पहले आपने जो चीज सीखी है उसको सीखने के बाद में दूसरे क्षेत्र में उसको क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, उसी हिसाब से दूसरे क्षेत्र में उसको सीख रहे हो, तो आपको क्या हो रही है, कठिनाई उत्पन्न हो रही है। तो वो कैसा अधिगम होगा, वो ऋणात्मक अधिगम होता है। जब अधिगम कि जब कोई भी अधिगम एक कार्य क्षेत्र से दूसरे कार्य क्षेत्र एक अधिगम कार्य क्षेत्र से दूसरे कार्य क्षेत्र में क्या हो, कठिनाई उत्पन्न करे। क्या करे, कठिनाई उत्पन्न करे। क्या करे, कठिनाई उत्पन्न करे, तो वो क्या होगा, ऋणात्मक अधिगम होता है। कैसा अधिगम है, ऋणात्मक अधिगम है। ये बात किसने कही थी, बोरिंग महोदय ने कही थी। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। अब क्या देखेंगे, इसके कुछ उदाहरणों को देखते हैं, जिससे ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, स्पष्ट हो जाती है।
आगे देखो, देखो इसके उदाहरण देखते हैं अपने। क्या देखते हैं? ऋणात्मक स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण के उदाहरण देखते हैं। देखो, हिंदी की गिनती सीखने में, अंग्रेजी की गिनती सीखने में क्या होती है? दोनों में बाधक होती है। ठीक है, हिंदी की गिनती, जो हिंदी की जो गिनती है सीखने में, सीखने में अंग्रेजी की गिनती, अंग्रेजी की गिनती सीखने में बाधक, क्या? सीखने में बाधक। नंबर 2, अंग्रेजी भाषा सीखने पर संस्कृत भाषा सीखने में कठिनाई। अंग्रेजी भाषा सीखने, क्या आपने अंग्रेजी भाषा सीखी? अंग्रेजी भाषा सीखने पर संस्कृत भाषा सीखने में कठिनाई, सीखने में कठिनाई क्या है? सीखने में कठिनाई आती है। ठीक है, देखो ऋणात्मक स्थानांतरण के उदाहरण कि हिंदी की गिनती सीखने में, अंग्रेजी की गिनती सीखने में क्या होती है? बाधक। अंग्रेजी भाषा सीखने के पश्चात अगर संस्कृत भाषा को सीखेंगे तो उसमें क्या आएगी? कठिनाई। तो ये कैसा स्थानांतरण होगा? ऋणात्मक स्थानांतरण माना जाता है। कैसा स्थानांतरण माना जाएगा? ऋणात्मक स्थानांतरण माना जाता है। अब अपने बात करते हैं किसे? 3 नंबर की। किसकी? शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण। देखो 3 नंबर कौन सा है? शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण। जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में न तो वो सहायक बनता है न ही बाधक बनता है। जब एक विषय में, जब एक विषय में सीखा ज्ञान, सीखा ज्ञान, सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में, किसी दूसरे विषय में, किसी दूसरे विषय में, किसी भी दूसरे विषय में न तो बाधक, बाधक बनता है और न ही, और न ही सहायक, सहायक बनता है। न ही उसमें क्या बनता है? सहायक बनता है। तो ऐसे स्थानांतरण को, ऐसे स्थानांतरण को, ऐसे स्थानांतरण को शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे इसके उदाहरण देखते हैं अपने। क्या किसकी चर्चा करेंगे? उदाहरणों की चर्चा करते हैं कि कबीर जी की दोहे सीखने से दोहे याद करने पर न तो वह सहायक होते हैं न ही बाधक होते हैं। कबीर जी की दोहे सीखने में, कबीर जी के, कबीर जी के दोहे सीखने में
सीखने में न तो सहायक होते हैं, तो सहायक होते हैं, न ही बाधक। भी किसी भी भाषा में आप अगर सीख रहे हो, न तो उसको कोई बाधक है और न ही वो कोई समस्या। भौतिक विज्ञान का ज्ञान संस्कृत की समस्या को हल नहीं कर सकता। भौतिक विज्ञान का, भौतिक विज्ञान किसकी बात करें, भौतिक विज्ञान का ज्ञान न तो संस्कृत में बाधक है, ज्ञान न तो संस्कृत में बाधक है, न ही सहायक है, न ही सहायक है, न ही क्या है, नहीं तो ये बाधक है और नहीं इसे सहायक माना जाता है। तो ये कैसा स्थानांतरण होता है, शून्य स्थानांतरण माना जाता है। तो देखो अधिगम के मुख्य 3 स्थानांतरण पढ़े हमें। पहला स्थानांतरण जो हमने पढ़ा, पहला स्थानांतरण क्या था कि धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं, जिसके अंदर आपने कोई पुरानी पहले कोई ज्ञान अर्जित किया और नए ज्ञान के अंदर आप क्या कर रहे हो, उस चीज को स्थानांतरण, तो वहां क्या होती है, सहायक होती है, न कि बाधक। अगर आपका सीखा हुआ ज्ञान बाधक बन रहा है तो वो ऋणात्मक। अब सीखा हुआ ज्ञान न तो बाधक है और न ही सहायक है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। तो ये क्या थे, अधिगम के मुख्य स्थानांतरण थे, जिसमें न तो आप सहायक होते हो और न ही बाधक होते हो। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शून्य स्थानांतरण कहते हैं। आपके पीछे ज्ञान और जो आपने अर्जित ज्ञान में अगर नए ज्ञान में वो क्या बन रहा है, बाधक बन रहा है, तो वो कौन सा होगा, वो ऋणात्मक होता है। अगर आपका पीछे सीखा हुआ ज्ञान आगे नए ज्ञान में क्या कर रहा है, सहायक बन रहा है, तो वो कैसा होगा, सकारात्मक या धनात्मक होता है। ये ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। मुख्य अगर आपसे सीधा पूछा जाए पेपर में कि अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार होते हैं, तो मुख्य 3 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सकारात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया और शून्य स्थानांतरण हो गया। कई बार इसके सीधे प्रकार पूछ लिए जाते हैं, एक सकारात्मक दे देगा, एक ऋणात्मक, शून्य, एक कुछ और दे देगा। तो आपको विशेष रूप से इनका ध्यान रखना है। और इसमें अगर आपसे प्रक्रिया पूछ ली जाए तो वही आएगी कि अगर सकारात्मक ज्ञान, सकारात्मक वो ज्ञान है जो पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान में सहायक हो, ऋणात्मक में बाधक हो जाएगा और शून्य में न तो वो बाधक बनेगा और न ही सहायक बनेगा। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, शून्य स्थानांतरण कहते हैं। तो ये आपका क्या होता है, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार पूरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।